watching WION World is One with me, Priyanka Sharma. Let's go straight to the ceremony that is currently underway at the Ambala airbase, where 5 Rafale jets have been inducted into the Indian Air Force, and India's Defence Minister Rajnath Singh is now addressing the ceremony. तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस इवेंट में आपकी अगस्त प्रेजेंस वर्षों से चली आ रही हमारी मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप को दर्शाती है। इंडियन एयरफोर्स में अत्याधुनिक कम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल के इंडक्शन के अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीतिक या साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम 2 बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। हमने न सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों और चुनौतियों को गहराई से समझा है, बल्कि उनसे पार पाने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हम दोनों देश लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और वसुधैव कुटुंबकम के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को मजबूत करने एवं पूरी दुनिया में इसे प्रसारित करने के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, भारत और फ्रांस के बीच एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो समय के साथ लगातार मजबूत हो रही है। भारत की स्वाधीनता के बाद हमारे देश और फ्रांस के बीच वाइब्रेंट डिफेंस कोऑपरेशन डेवलप हुआ है। आपसी रक्षा सहयोग से हमारी एयरफोर्स ने फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट से अपने आप को न सिर्फ इक्विप किया है, बल्कि अनेक मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया है। 1965 के वार में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी विजय इस बात की गवाह है। साथियों, एक बार फिर इंडियन एयरफोर्स ने 1999 में कारगिल में भी यह इतिहास दोहराया है। साथियों, हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है, वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम ये अच्छी तरह समझते हैं
कि बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी तैयार रहना होगा। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्राथमिकता रही है। जिस ताकत को आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसे पाने की राह में अनेक अड़चनें भी आईं, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति के सामने वे सभी नेस्त नाबूद होती गई और हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला गया। यह उन्हीं की दूरदर्शी दृष्टि का परिणाम है, जिसे हम आज फलीभूत होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, हमारी रिस्पांसिबिलिटी केवल अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है। हम इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन रीजन में भी लगातार एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ परस्पर सहयोग के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हमारी भूमिका इन क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है और इसकी सराहना भी हो रही है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न्स में इंडिया और फ्रांस का दृष्टिकोण एक है, जिसके तहत हम मैरीटाइम, ट्रैफिक सिक्योरिटी और पायरेसी जैसे कॉमन चैलेंजेस को डील करने में एक दूसरे को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। साथियों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में भी इंडिया और फ्रांस के कॉमन व्यूज रहे हैं। शक्ति, वरुण और गरुण सीरीज की एक्सरसाइजेज नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध हमारी आर्म्ड फोर्सेस के प्रयासों को भी दर्शाते हैं। पिछले साल यानी जुलाई 2019 में माउंट डे मार्शन एयरबेस 118 से दोनों देशों की एयर फोर्सेस का अभ्यास हमारे बढ़ते हुए कोऑपरेशन का एक शानदार उदाहरण है। साथियों, डिफेंस कोऑपरेशन में कई अन्य क्षेत्रों में भी फ्रांस के साथ हमारी स्ट्रांग पार्टनरशिप भी है। मझगांव डॉक्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बिल्डिंग अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और इसमें से पहली सबमरीन INS कलवारी की 2017 में कमिश्नरिंग भी हो चुकी है। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में एग्रीमेंट हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट फोर्स कोऑपरेशन को बढ़ाने के हमारे संकल्प को भी दर्शाता है। मैं इस अवसर पर अपने साथी देश फ्रांस को इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए भी इनवाइट करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव के आह्वान पर सरकार ने इस दिशा में कई प्रोग्रेसिव एवं पॉजिटिव स्टेप्स भी उठाए हैं। इस राह में अनेक ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के साथ साथ इंटरनेशनल एंटिटीज को भी इंडियन डिफेंस सेक्टर की ओर अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत डिफेंस रिक्वायरमेंट की मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक रूट के द्वारा 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना, ऑफसेट रिफॉर्म्स, इस दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। मुझे विश्वास है कि फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री इसका लाभ उठाएंगी और फ्रांस इंडिजनाइजेशन की हमारी इस यात्रा में हमारा साथी बना रहेगा। स्कॉर्पियन और राफेल के एक्सपीरियंस निश्चित ही हमारी डिफेंस पार्टनरशिप को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आवश्यक गति प्रदान करेंगे। साथियों, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्य आधारों में से एक है। हमारी रिलेशनशिप ने कोऑपरेशन के एक नए आयाम हासिल किए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे देशों के बीच साइन हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों देश की इकोनॉमीज को परस्पर लाभ पहुंचाने के लिए भारत में एरोस्पेस एवं MSMEs का एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाएगा। डिफेंस की मजबूती के पीछे हमारा उद्देश्य हमेशा से विश्व शांति की कामना रहा है और आज भी है। इस राह में हमारा देश कोई भी ऐसा कदम
न उठाने के लिए कमिटेड है, जिससे कहीं भी शांति भंग हो। यही अपेक्षा हम अपने पड़ोसी और दुनिया के बाकी देशों से भी करते हैं। और मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी हाल की अपनी फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया, और इसके लिए हम हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। और मुझे गर्व है कि हमारी सेना की इरादे लोहे के जैसे मजबूत हैं। साथियों, मैं आज यहां भारतीय वायुसेना के साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि सीमा पर हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान यलेसी के पास भारतीय वायुसेना ने जिस तेजी और सूझबूझ से कार्रवाई की, वह आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट तैनात किए, वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। भारतीय वायुसेना ने ऑनगोइंग ऑपरेशंस में जो तेजी और पैनापन दिखाया है, उसने निश्चित ही सभी पोटेंशियल एडवर्सरीज को हमारे देश के इरादे के बारे में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। एक स्ट्रांग मिलिट्री पोस्चर्स के साथ एक्सट्रीमली कैपेबल प्लेटफॉर्म की तेजी से तैनाती एडवर्सरीज को किसी भी कार्रवाई करने से रोकेगी। साथियों, भारतीय वायुसेना डेटरेंस बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और आपकी कार्रवाई किसी भी भावी युद्ध में निर्णायक होगी। जहां एक ओर हमारी भौगोलिक सीमाओं पर कायम परिस्थिति ने हमारा ध्यान खींचा है, हमें स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर की पृष्ठभूमि में उभरती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, एम्बेडेड कॉग्निटिव सिस्टम्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के कारण वॉरफेयर के नए क्षेत्र से भी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स को हर प्रकार की चुनौतियों की सामना करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज में निरंतर सुधार करना ही होगा। चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में भी कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ कार्यों में आपकी भूमिका के लिए भी देश आपका आभारी है और आपकी भरपूर सराहना करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान देश की कार्रवाई में भारतीय वायुसेना का योगदान भी अत्यंत प्रशंसनीय रहा है। आपके ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पायलटों और क्रू ने मिशन लाइफलाइन उड़ान और ऑपरेशन संजीवनी में अपनी अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने नोडल सप्लाई बेस और समूचे भारत तथा विदेश के बीच एयर ब्रिजेस का भी काम किया है। साथियों, आप हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी चैलेंजेस से भली भांति अवगत हैं। ऐसे में अपनी राष्ट्र और वैलूज की सुरक्षा के लिए हमें और अधिक मुस्तैदी से तैयार रहना होगा। हमारी चौकसी ही हमारी सुरक्षा का सबसे पहला उपाय है। हमारा देश और समाज आप लोगों की वजह से सुरक्षित और आत्मसम्मान की जिंदगी जी रहा है। हमें उसे किसी भी कीमत पर बरकरार रखना ही है। अंत में मैं ऐतिहासिक 17 स्क्वाड्रन को विशेष बधाई देना चाहूंगा। भारतीय पराक्रम के इतिहास में आपका नाम चमकीले अक्षरों में दर्ज है। रफेल का इंडक्शन गोल्डन एरोज को एक नई चमक देगा। आप सभी रफेल यानी तूफान की तरह गतिशील रहकर देश की अखंडता और अखंडता के साथ साथ संप्रभुता की भी रक्षा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी तरफ से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर मैडम मिनिस्टर का पुनः मैं अपनी तरफ से और भारतवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। That was the Indian Defence Minister Rajnath Singh addressing the ceremony where the 5 Rafale fighter jets have now been inducted into the Indian Air Force. He spoke of the significance of this high-profile defence acquisition into the Indian Air Force.
Minister for Armed Forces, France, to kindly address the gathering. And now his counterpart from France is expected to speak shortly. That is Florence Parly. Dear Minister Rajnath Singh, ladies and gentlemen, dear friends. First of all, I'd like to express my heartfelt thanks to Minister Rajnath Singh and the authorities of the Republic of India for their warm welcome. Coming to India is a unique experience, a unique land of vibrant colors, breathtaking landscapes, and a millennium of rich history. India is unlike any other. An encounter with incredible India, it's not something you can easily forget. So I'm truly delighted that we managed to be here despite the COVID-19 crisis. Today is a stellar achievement for both of our countries. Together, we are writing a new chapter in India-France defense ties, and it's an honor for us to attend this beautiful ceremony. As you may know, Rafale literally means gust of wind in French if you aim at being poetic, or burst of fire if you think more of the battlefield. Both meanings express an incredible strength. And I like to think that this is also a symbol of the strong ties between our two countries. And since I'm talking about meanings, allow me to say that the 36 Rafale program means a lot. In military terms, it means that India will acquire a world-class capability, truly among the best in the world, that will give your Air Force an incredible sovereign tool. In strategic terms, it means India will have an edge over the entire region to defend itself and protect its people. In industrial terms, it means a lot too. India is already a major player in this industrial project, which will considerably strengthen its technological base and develop its skills. And I would like to reaffirm how much France, more than any other country, understands the need of the Indian content. We are fully committed to the Make in India initiative, as well as to the further integration of Indian manufacturers into our global supply chains. Make in India has been a reality for French industry for several years, particularly for defense equipment such as submarines. Many French companies and design offices are now established in India, and I hope that others will come to offer their support and services. But this is not only a military project or an industrial project. Behind those masses of dark steel and carbon fibers, behind those majestic firebirds, there is, above all, a friendship, a commonality of interests, of vision, of values in this region, a common attachment to democracy, multilateralism, the rules-based order. It takes a lot of confidence for India to bet on France.
and a lot of confidence too for France to share with India a capability that is so close to the core of our sovereignty and our strategic autonomy. This is a result of immense investments over decades. And there is one thing that is absolutely certain about the few Rafale that are behind us. They are fully combat-proven. And I can tell you this with the utmost confidence. Because for many years now, the Rafale has successfully performed in our current operations a uniquely wide variety of missions, both ashore and from our aircraft carrier. French Air Force Rafale have taken a leading role in Mali, helping destroy armed terrorist groups and support friendly troops in contact. As part of the international military intervention against ISIS in Iraq and Syria, they operate in difficult conditions, far from their bases, taking advantage of their huge operational range to strike distant targets with a surgical precision. So, trust me, I know the Rafale is a powerful military aircraft because France uses it to defend and protect the French people. And we are proud to share our know-how with you, because our friendship is rock solid and time-tested. And I am happy our strategic partnership is based on mutual understanding, common interests, and deep trust. So it's a great pride to see today these first 5 Rafale inducted in time in the Indian Army despite the COVID-19 crisis. We are particularly attentive to the respect of delivery deadlines. We will ensure this as France is determined to support the Indian Air Force to touch the sky with glory with, as for now, the remaining 31 Rafale as soon as possible. All this, of course, did not come without extremely hard work. So today, I'd like to warmly congratulate all the people and teams on both sides who put their hearts and souls into making today's delivery ceremony possible. Our partnership will be even more crucial in the post-pandemic world. I'm confident that we will emerge from this current challenge more resilient and innovative than before. We work together closely on the international response to the COVID-19 pandemic, as well as providing reciprocal assistance according to the needs of the two countries. When France was going through a critical phase of the pandemic, it was a few months before, India was by our side. I wish to say thank you, and also to tell you that as in any strong friendship, you can count on us. We will also be by your side. We support your candidacy for the UN Security Council. And India's election as a member in 2021-2022 represents an opportunity to promote together a common vision of international peace and security anchored to the respect of international law. There is so much we can do together. I'm confident in our ability to come up with new ideas, to feed and renew constantly our partnership.
I'm confident for our future. It is bright as this sky, as strong as this Rafale, and as bold as our next common enterprises. Thank you for your attention. That was the French Defense Minister Florence Parly addressing the ceremony where 5 Rafale fighter jets have now been inducted into the Indian Air Force. She spoke of the significance of this high-profile defense acquisition into the Indian Air Force and, of course, of the military combat capabilities of this Rafale fighter jet, highlighting its air superiority and precision strikes on ground targets. She also stressed on the strong bilateral ties between India and France and the strategic partnership between India and France going forward, which is further strengthened by this recent acquisition by the Indian Air Force.